जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हा अमृत। तो आज के वीडियो में हम लोग छठ महापर्व के बारे में बात करने वाले हैं। छठ का पर्व जो है वो साल में 2 बार आता है। एक बार चैत्र में छठ का पर्व आता है और एक बार कार्तिक मास में आता है। ये बहुत ही बड़ा त्योहार होता है क्योंकि स्पेशली ये बिहार में, झारखंड और यूपी के क्षेत्रों में मनाया जाता है, या फिर जहां भी वहां के लोग रहते हैं उन क्षेत्रों में मनाया जाता है। आजकल तो जो लोग विदेशों में रहते हैं, अगर वो भी छठ का पर्व ले चुके हैं तो वो लोग इसे वहां पर भी सेलिब्रेट करते हैं। इसे महापर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, या मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी व्रत होते हैं उन सब में ये छठ का जो पर्व है वो बहुत ही कठिन व्रत किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस साल 2024 में छठ का पर्व हमें कब मनाना है, ये 4 दिन का व्रत होता है, चारों दिन में कब कब क्या क्या करना है, नहाए खाए से लेकर व्रत के पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा ताकि आपके कोई भी प्रश्न छूट न जाए। और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की कई सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, तो उन सभी के नोटिफिकेशंस भी आपके पास आने जरूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हर उस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि छठ का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है, क्यों इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। देखिए, छठ का पर्व जो है वो संतान के लिए किया जाता है, आपकी संतान की खुशहाली के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है वे मन्नत करते हैं, और फिर जब उन्हें संतान की प्राप्ति होती है तब से वो छठ का पर्व उठाते हैं, मतलब तब से वो छठ का व्रत करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, अगर आप भी छठ का व्रत करना चाहते हैं तो इस बार आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं, किसी तरह का कोई संकोच आपको नहीं करना है। अब जानते हैं कि इस बार हमें छठ सेलिब्रेट कब करनी है। तो देखिए, ये 4 दिन का त्योहार होता है जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और वो सप्तमी तिथि तक चलता है। तो इस बार 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक का छठ का पर्व है, जो कि मंगलवार से शुक्रवार तक रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से दिन हमें क्या क्या करना है। तो नहाए खाए इस बार कब है? 5 नवंबर दिन मंगलवार को। उसके बाद जो खरना है वो नेक्स्ट डे रहता है, जो कि इस बार 6 नवंबर दिन बुधवार को है। उसके बाद जो हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं वो हमें, मतलब जो मेन षष्ठी है, जिस दिन बड़ी छठ जिसे कहा जाता है, वो इस बार गुरुवार को है, 7 नवंबर को। उसके बाद जब हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जिसके बाद हम व्रत का पारण करते हैं, वो इस बार शुक्रवार को है, जो कि 8 नवंबर को आ रही है। तो ये पूरे 4 दिन हो गए। अब बात करते हैं कि नहाए खाए में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और क्या क्या आपको करना है। तो पहला तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस दिन बाल धो सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंगलवार को बाल नहीं धोते और इस बार नहाए खाए मंगलवार को आ रहा है। तो देखो, सर्वप्रथम तो आपको ये समझना होगा कि जो ये मंगलवार, शनिवार, सोमवार को बाल नहीं धोने का नियम है, ये तो हम हमेशा ही फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कोई पर्व या कोई महापर्व आ रहा है तो उसका सम्मान आपको सर्वप्रथम करना है। तो इसीलिए छठ पर्व का सम्मान करते हुए इस बार आपको मंगलवार को बाल धोने हैं, इसमें किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं रखना है। ठीक है, सुबह उठकर आपको सिर धोकर ही स्नान करना है, पूर्णतः शुद्ध हो जाना है, साफ स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं, अपने घर की अच्छे से सफाई आपको करनी है, जहां भी आपका मंदिर है वहां की सफाई अच्छे से होनी चाहिए। अपने किचन को आपको इन 4 दिन तक बहुत अच्छे से क्लीन रखना है। जो बर्तन आप खाने में यूज करोगे वो बर्तन भी बहुत क्लीन होने चाहिए। जिनमें आप नॉनवेज अगर बनाते हो, नॉनवेज का सेवन करते हो, वो बर्तन पूजा में यूज नहीं करने हैं। देखो, छठ की पूजा में किसी भी तरह की भूल चूक की कोई माफी नहीं होती है, तो आपको हर चीज बहुत ध्यान से करनी है ताकि आपसे कोई गलती नहीं होने पाए। क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, या मान लीजिए जो लोग छठ पर्व का व्रत करते हैं, अगर मान लो आप व्रत नहीं कर रहे हो लेकिन कोई और कर रहा है, और अगर आपने उसका दिल दुखाया, उसको सताया या किसी भी तरह से उसको परेशान किया, या अगर आप खुद व्रत कर रहे हो और आप किसी भी तरह की भूल करते हो, गलती करते हो, तो उसका असर आपको तुरंत ही देखने को मिलता है। तो फूक फूक कर कदम रखना है, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ लेना, उसके बाद ही चीजों को करना। ठीक है, इसमें गलती की कोई माफी नहीं होती है। तो आपके जो बर्तन होने चाहिए वो बहुत ही साफ होने चाहिए। जो मसाले आप यूज करने वाले हो खाने में वो रेगुलर मसाला दानी नहीं होनी चाहिए।
अलग से आपको नमक, हल्दी, मिर्च लेना है। जो आप प्याज लहसुन वाला खाना बनाते हो उसी मसालादानी से आपको मसाले यूज नहीं करना है। इन दिनों के लिए आप अलग से मसाला निकाल लीजिएगा। देखो 24 से 36 घंटे का ये निर्जल व्रत किया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है और बहुत ही कठिन इसके नियम भी होते हैं, लेकिन आप इसको सरल भी बना सकते हो। देखो कठिन व्रत है ये सोचकर आजकल कई सारे लोग इस व्रत को नहीं करना चाहते हैं। इच्छा तो बहुत है पर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। तो अगर ऐसा है कि आपका मन बहुत है व्रत करने का लेकिन आपका शरीर साथ नहीं देता है, इतना निर्जल व्रत आप नहीं कर सकते हो, तो आप उसको थोड़ा इजी भी बना सकते हो। क्योंकि देखिए एक छोटी छठ कहते हैं और एक बड़ी छठ कहा जाता है। छोटी छठ हम किसे कहते हैं? जो खरना वाला दिन है, जो कि इस बार 6 नवंबर को आ रहा है। और बड़ी छठ हम किसे कहते हैं? जिस दिन हम डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि इस बार 7 नवंबर को आ रहा है। तो कई सारे लोगों के यहाँ पर ऐसा भी होता है कि वो लोग खरना वाले दिन का व्रत ना करते हुए डायरेक्ट बड़ी छठ का ही व्रत करते हैं। तो अगर आप पहली बार, और देखो पहली बार जिस तरह से उठा रहे हो फिर हमेशा व्रत आपको उसी तरह से करना होता है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो, तो अगर आपके घर में व्रत होता है तो आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं। आप चाहें तो खरना को स्किप कर सकते हैं और जो बड़ी छठ है, जो कि षष्ठी मेन तिथि है, जो इस बार 7 नवंबर को है, उसी दिन आप पूरा दिन निर्जल व्रत करके फिर 8 नवंबर को सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हो। इस तरह से आप एक दिन का व्रत भी कर सकते हो अगर आपका बहुत मन है करने का तो। और देखिए अपने घर की परंपरा को हर कोई आगे लेकर जाता है। सर्वप्रथम तो अगर आपके घर में ये होता है तो ही आप करिए। दूसरा, अगर आप किसी तरह की मन्नत अगर मांग रहे हो तो फिर आपको करना होता है मन्नत पूरी हो जाने के बाद, पहले से नहीं उठाना होता है। ठीक है, तो नहाए खाए वाले दिन आपको खाना क्या होता है? तो मॉर्निंग में सुबह के खाने की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपको या तो लौकी या फिर चने की दाल की सब्जी बनती है, कद्दू या चने की दाल की भी कहीं कहीं सब्जी बनती है, और चावल बनते हैं। यही जो व्रती होता है उसको यही खाना होता है। तो जो सबसे पहला भोजन आप करोगे, मतलब ब्रेकफास्ट आपको इस दिन नहीं करना है कि मतलब सुबह नाश्ता कर लिया फिर आप लंच कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट जो पहला आप खाओगे, कुछ भी पहला खा रहे हो, उसमें आपको या तो घी की सब्जी खानी है चने की दाल के साथ और चावल, बस यही आपको खाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना होता है। बीच में फिर अगर आपको बाद में भूख लगती है तो आप खा सकते हो, ऐसा नियम नहीं है कि एक ही बार खाना है। पर जो सबसे शुरू का भोजन है वो आपको लौकी की या कद्दू की सब्जी के साथ चने की दाल मिक्स करके बनानी है और आपको चावल बनाने हैं और यही आपको खाना है। ठीक है, इसके बाद शाम को भी आप चाहो तो यही खा सकते हो। रात में जो आप खाते हो अगर बच गया है तो यही खा सकते हो, या फिर आप फिर से बना सकते हो, देख सकते हो मतलब आपके यहाँ पर किस तरह से होता है। और जो ये आप बनाओगे, इसको खाना बनाते समय आपको बहुत स्वच्छता का ध्यान रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग किसी तरह की कोई गलती नहीं करो। बहुत ही स्वच्छता के साथ, शुद्ध मन के साथ, पवित्र भाव से ही आपको ये सारी चीजें बनानी है और भोजन ग्रहण करना है। फिर दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो दूसरे दिन है खरना। तो खरने वाले दिन आपको पूरा निर्जल व्रत करना होता है। सुबह से ना कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है, जो कि इस बार 6 नवंबर को है। उसमें फिर शाम को आपको, रात में पूजा के बाद फिर आप लोग खीर खा सकते हो, जो गुड़ वाली खीर बनती है वो, और रोटी, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। ठीक है, ये हो गई खरना वाली बात। खरना के नेक्स्ट डे आता है जब हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि मेन षष्ठी वाला दिन होता है, जिसे बड़ी छठ भी कहा जाता है। उस दिन आपको पूरा निर्जल निराहार व्रत करना होता है। ठीक है, उस दिन तो आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, पूरा निर्जल व्रत करना है। घाट पर आपको जाना होता है, घाट पे भी जल में आपको कमर तक का डूबना होता है और उसके बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ देना होता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग तो जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है या जिनको कुछ भी आस रहती है मैया से, वो लोग तो पानी में 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग तो रात रात भर खड़े होकर अपनी प्रार्थना मैया से करते हैं। तो इस पर्व का ना बहुत बहुत अधिक महत्व है और यूपी साइड तो इसे बहुत ही बड़े तरीके से मनाया भी जाता है। तो मेन षष्ठी वाले दिन फिर आपको पूरा निर्जल रहना है। उसके बाद नेक्स्ट डे, जो कि इस बार 8 नवंबर को है, सप्तमी तिथि, उस दिन फिर सुबह आप उगते हुए सूर्य को अर्घ दोगे और उसके बाद आप अपने व्रत का करते हो पारण। तो इस तरह से आपको पूरा छठ पर्व के व्रत को करना है।
अब देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत भी करना चाहते हैं लेकिन उनसे एक दिन का भी निर्जल नहीं होता है, जो मेन बड़ी छठ होती है। अगर मैं नियम की बात करूं तो आपको खरना भी करना चाहिए और बड़ी छठ भी करनी चाहिए, मतलब पूरे चारों दिन फॉलो करने चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप या तो बड़ी छठ कर सकते हो। अगर वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है तो फिर आप अपने घर पर पूछ कर, घर की परंपरा के अनुसार, कई सारे लोग हैं जो इसको फल पे भी रहकर करते हैं, सिर्फ फल लेते हैं, पानी नहीं पीना है लेकिन आप फल ले सकते हो। तो आप एक बार अपने घर में पूछ लीजिएगा, अगर आपके यहाँ पर ऐसा होता है तो आप ये चीज भी कर सकते हो। अब कई सारे लोगों को ये चीज सहती नहीं है तो उनके परिवार में तो नहीं होता है, पर आप अब अपना देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से करना है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि साड़ी का क्या करना है, कितनी साड़ियां लेनी है। तो देखिए, 2 साड़ी की आपको आवश्यकता होती है, पर अगर आप चाहो तो आप एक साड़ी से भी कर सकते हो। कि मान लो आपने जो षष्ठी वाला दिन है, उस दिन जब हम डूबते सूर्य को अर्घ देने जाते हैं, उस दिन आपने जो साड़ी पहनी, उसी साड़ी को आप नेक्स्ट डे जब हम उगते सूर्य को अर्घ देते हैं तब भी पहन सकते हो। मान लो आप 2 साड़ी ले रहे हो, तो जो हम डूबते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, एक साड़ी उस दिन की हो गई, एक साड़ी आपकी नेक्स्ट डे की हो गई। बहुत सारे लोग तो खरना वाले दिन भी यही साड़ी उपयोग में करते हैं, जो अगर एक साड़ी का नियम ले रहे हैं तो वो फिर तीनों दिन यही साड़ी का उपयोग करते हैं। तो आप अपना बजट देख लीजिए और आपकी सुविधा देख लीजिए, उस हिसाब से आप साड़ियों का यूज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी आता है कि इस दिन हमें सिले हुए कपड़े पहनना चाहिए कि नहीं। तो देखो, सिले हुए कपड़े नहीं पहनना है ऐसा कहीं भी नहीं है। पहले के जमाने में जो हुआ सो हुआ। अब आप खुद बताओ, क्या आप खाली साड़ी लपेटकर घाट पे जा सकते हो? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ब्लाउज अगर आप ले रहे हो, पेटीकोट अगर आपके पास है, तो सिलाई तो उसमें होगी ही, और इनके बिना आप खाली साड़ी लपेट के तो घाट पर नहीं जा सकते, वो तो संभव ही नहीं है। तो सिले हुए वस्त्र आप बिल्कुल धारण कर सकते हो। ध्यान रखना है, अगर घर पे सिल रहे हो तो उसमें शुद्धता होनी चाहिए। मुंह में धागा लेकर या सुई लेकर आपको सिलाई नहीं करनी है। बाहर अगर टेलर से करवा रहे हो, वहां से आपकी ड्रेस आ रही है, वहां से साड़ी आ रही है, तो उसको आपको घर पे पहले शुद्ध कर लेना चाहिए। तो आप गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध कर सकते हो, उसके बाद आपको उसको पहनना है। ठीक है, तो ये भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया है कि आपको सिले हुए वस्त्र पहनना है या नहीं पहनना है। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आगे छठ की और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है छठ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर ही पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को बिना लाइक किए तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि मुझे भी इससे ये पता चलेगा कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल है। और आज की छठ की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।